हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. And yes, wait for me. वेट फॉर यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पता है, अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि आपने नोटिस किया होगा ये चीज, मतलब मेरे साथ तो बहुत होता है कि कई बार हम कई लोगों से मिले नहीं होते, मतलब रियल लाइफ में कोई मुलाकात नहीं होती है, पर स्क्रीन पे उनको देखते हैं या मूवीज में देखते हैं, तो ऐसा लगता है ना, पता नहीं क्या अजीब सा कुछ उनके साथ कोई कनेक्शन जैसा है। मतलब ये समझ में भी नहीं आता कि कौन सा कनेक्शन है, क्योंकि कभी एक्चुअली में मिले नहीं उनसे, पर कुछ तो है जो कनेक्ट करता है। शायद वो उनकी बातें, उनका अंदाज, उनका जीने का तरीका, शायद हम उनसे इंस्पायर हैं एक्चुअली, और हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं अंदर हमारे मन में की बात जरूर रहती है कि हम उनके जैसे बन सकें, या वो जैसे चीजें हमें सिखाते हैं वो चीजें हम कर सकें। कई बार आपको ऐसे कई लोग मिले होंगे। इरफान भाई भी मेरे लिए उनमें से एक इंसान थे। मतलब मिला कभी नहीं, कुछ नहीं जानता उनको, बस मूवीज देखी बचपन से, पर कनेक्शन इतना कि इरफान खान भी नहीं बोल पाता हूँ, इरफान भाई बोलता हूँ। और ये पता है, ये जो चीज है, ये मेरे ऐसे कई लाखों करोड़ों सिनेमा लवर्स जो हैं, जिनको जो मूवीज में और सिनेमा में अपना मतलब पता है सोलेस खोजते हैं, उनके लिए मूवीज और सिनेमा एक तरीके से एस्केप होता है। एक आइडियल वर्ल्ड, आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल इंसान बनने का, जो शायद वो अपने, जब लोग अपने जिंदगी में बहुत मतलब खोजने लगते हैं ना कि मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो सिनेमा एक ऐसी चीज है जो आपको पर्सपेक्टिव देती है। और जो सबसे बड़े कलाकार, सबसे बड़े जो एक्टर्स होते हैं, महान एक्टर्स होते हैं इरफान भाई जैसे, वो वही लोग होते हैं जो जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं। आज सुबह उठा तो पता चला इरफान भाई का इंतकाल हो गया, और ऑब्वियसली हर किसी की तरह सबको इमोशंस होता है। आप किसी से क्लोज हो तो आपको बुरा लगता है उसके बारे में, पर यही बात जो है मेरे मन में तब से चल रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ना मैं उनसे कभी मिला, ना उनसे कोई नाता रिश्ता, पर बड़ा अजीब सा कुछ होता है अंदर से, कोई चीज तो कुछ तो था जो चला गया। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तो ऐसा था जो अब और उनसे जुड़ गया। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या है, पर तो इरफान भाई से जो कनेक्शन था वो यही था कि बचपन से मूवीज बहुत सारी देखता था, तो मतलब हमेशा लगता था कि यार इंडियन मूवीज क्यों नहीं बन सकती हैं हॉलीवुड मूवीज जैसी, उसमें स्टोरी होती है, एक्टर मतलब दे आर नॉट सुपरस्टार्स, दे आर एक्चुअली रियली आर्टिस्ट्स। जो जैसे कि कोई पेंटर पेंट करता है ना, वो स्क्रीन पे वो लोग एक सीन को पेंट करते हैं, इतनी खूबसूरती से दिखाते हैं। तो इरफान भाई वाज द फर्स्ट एक्टर, मुझे लगता है मेरे लाइफ में तो था, और मेरे उम्र के कई लोगों को भी ये चीज एग्री करेंगे कि इरफान भाई वाज द फर्स्ट एक्टर जो हमको जिनको देख के आया कि दिस इज आर्ट, ये सिनेमा है। वो असल में वो वहां पे एक कहानी सुनाते थे। उनकी मूवीज देख के लगता था कि हम उनके साथ जी रहे हैं, उनके साथ वो सब चीजें हो रही हैं जो उनके आसपास, वो हम फील कर सकते थे। कोई भी उनका कैरेक्टर उठा के देख लीजिए, मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क ही हैज डन, और जो चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में पाई हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है किसी और को वहां तक पहुंचने में। बट फिर बात वही रह जाती है कि अब वो है नहीं। हाँ, लाजमी है उनकी
उनके जाने का दुख तो है ही, पर मेरे हिसाब से उनको सबसे अच्छा ट्रिब्यूट यही रहेगा अगर हम सब जो हैं, जो उन्होंने इस ट्रेलर में, अपनी आखिरी मूवी की ट्रेलर में कहा, उसको समझ पाए कि ऐसे सिचुएशंस में और ऑप्शन क्या है हमारे पास लाइफ में। पॉजिटिविटी खोजने के अलावा और पॉजिटिव रहने के अलावा और ऑप्शंस है नहीं कोई और, क्योंकि जो होना है वो तो होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई अच्छा चीज होने वाला है तो आप, कोई आदमी उसको बुरा नहीं कर सकता, और कोई बुरा चीज होने वाला है तो अच्छा नहीं कर सकता है। सो आई गेस अभी के सिचुएशंस में, और जैसे हम लोग अभी जी रहे हैं और जो सारी चीजें हैं, इरफान भाई का वो मैसेज हम सबको याद रखना चाहिए। और आई गेस दिस विल बी द बेस्ट ट्रिब्यूट एवर टू हिम जो हम दे सकते हैं उनको, अगर इस मुश्किल सिचुएशन में भी हम उनकी इस बात को याद रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। बाकी यस, विल बी मिस्ड, उनकी मूवीज की याद तो आएगी ऑब्वियसली। बहुत मुश्किल है, कंपैरिजन है ही नहीं ना, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता उनको किसी भी एक्टर से, कोई भी चीज से। ही वाज इन अ डिफरेंट लीग, टोटली डिफरेंट। खैर, जाते जाते कुछ लाइन है जो मैं इरफान भाई के लिए कहना चाहता हूँ। मसान फिल्म में एक है, आशा करता हूँ आप सब ने देखी होगी, फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखिए, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। उसमें बहुत ही प्यारी सी लाइन है, उसमें कहता है कि, कहा है कि तारों को आंखों में महफूज रखना, तारों को आंखों में महफूज रखना कि बड़ी लंबी ये रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, कि फिर कभी किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye.